हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कार्यालय संचालक वन मंडल में विभिन्न पदों के भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी जारी कर दिया है, जहां पर फॉर्म डालने की अंतिम तिथि जून 2025 रहने वाले हैं, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कार्यालय संचालक के अंतर्गत वन मंडल में भर्ती के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें आपको फॉर्म किस प्रकार से डालना है। साथ ही योग्यता इसमें 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस भर्ती नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, जहाँ पर है कार्यालय प्रबंध संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित गरियाबंद वन मंडल की ओर से इस न्यू वैकेंसी को जारी किया गया है। जहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से पदों के लिए कितना जो फॉर्म आया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए कितना फॉर्म भरने वाले हैं, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट में आपको है जो प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का नाम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही पद नाम में यहाँ पर है प्रबंधक 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 के विभिन्न पदों के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैकेंसी को जारी किया गया है, जहाँ पर है आरक्षित वर्ग है, अनारक्षित वर्ग, इस तरह यहाँ पर कोई भी जो है इसमें फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाएंगे। देन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कार्यालय जहाँ आपको आवेदन पत्र के तहत फॉर्म भरना है वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। एंड हमने आपको बताया है कि इसमें आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 30 जून 2025 को रहने वाले हैं, जहाँ पर आप फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। एंड जो पात्र सूची है उसका प्रकाशन जो है वो इस वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। इन फ्रेंड्स यहाँ से नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो क्वालिफिकेशन है, नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यताएं हैं, जिससे हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे। मात्र इसमें 12वीं पास रखा गया है। 10+2 की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना है, यानी कि आपको 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से होना है, तो आप इसमें फॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो फिलअप कर सकेंगे। देन फ्रेंड्स, यहाँ से आप नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा जो यहाँ पर और बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही बात करें योग्यता की तो वो हमने बता दी है, लेकिन एज क्राइटेरिया की तो यहाँ पर है चयन में स्पर्धा करने हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित जो आवेदन होंगे उसके लिए निम्नलिखित टर्म एंड कंडीशन को पूरी करना होगा। फर्स्ट में है 1 जनवरी 2025 को आवेदक की आयु 18 से लेकर 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको अधिकतम 5 तक स्थिति लेनी होगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल कहें तो अगर आपको जो उम्र है वो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें जो है वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पर अन्य अर्हताएं भी हैं, वो भी आपको देख लेना है कि मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गमन सुधर न हो, यानी कि किसी भी सेवा में वे कार्यरत न हो। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के संचालक मंडल का परिभाषित संबंधी न हो, यानी कि किसी भी तरह को उनका नौकरी में ना हो, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। फिर है चयन प्रक्रिया, जो इसमें फॉर्म भरने तो फॉर्म भर पाएंगे, तो जो चयन प्रक्रिया होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रबंधक पद पर चयन हेतु कुल 125 अंक होंगे, जो अभ्यर्थी की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं परीक्षा में कुल प्राप्तांक आप जितने भी पाए होंगे उनका बराबर अंक प्रदान किए जाएंगे, अधिकतम 100 अंक। उदाहरण, यदि किसी आवेदक को हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं में 75 मिला है तो इसका जो है वो 75 अंक दिए जाएंगे। कुल यहाँ पर 125 अंक का होगा, और 12वीं में जितने नंबर पाए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यह जो चयन क्राइटेरिया है वो किया जाएगा। देन नेक्स्ट है स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के अनुपात में 1/5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लिए होंगे तो आपको अधिकतम 20 अंक प्रदान किए जाएंगे, जो आपका रिजल्ट में जितने नंबर पाए होंगे उसका 1/5 या 1/5 नंबर ही लिया जाएगा। देन यहाँ पर और भी टर्म एंड कंडीशन है। छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्राप्त सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री हेतु अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास DCA PGDCA या फिर कोई भी कंप्यूटर के साथ डिग्री होगा तो आपको 5 नंबर जो है वो और दिया जाएगा, और नहीं होगा तो 5 नंबर जो है वो काट दिया जाएगा। देन यहाँ पर है इस नियम के अंतर्गत जिला यूनियन द्वारा उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची बनाई जाएगी। प्रारंभिक सूची में दिए एक से अधिक उम्मीदवारों को बराबर अंक प्राप्त होता है तो आयु की वरिष्ठता के आधार पर उम्मीदवारों को वरिष्ठता प्रदान की जाएगी। यानी फ्रेंड्स हम आपको बता दें, सबसे पहले में आपका 12वीं में आप जितने नंबर पाए होंगे उसका लिया जाएगा, फिर ग्रेजुएशन अगर आप कॉलेज किए होंगे तो उसका लिया जाएगा, प्लस आपके पास अगर कंप्यूटर का डिग्री होगा तो उसके आधार पर आपका जो नंबर है वो 125 नंबर का टोटल लिया जाएगा। तो इसमें जितने पाए होंगे, इसमें जितने पाए होंगे और इसमें जितने पाए होंगे उस आधार पर आपका जो नंबर है वो
किया जाएगा। और यदि बता दें किसी उम्मीदवार एक पद के लिए अगर 2 उम्मीदवार सिलेक्ट होते हैं तो उसका जो चयन होगा वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले आएगा उसी को वहाँ पर चयन किया जाएगा। देन है पात्र अभ्यर्थियों का कंप्यूटर कौशल परीक्षा यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो जितने भी पात्र हो जाते हैं तो सभी को एक कंप्यूटर बेस के आधार पर CBT टेस्ट देना होगा और उसमें जो क्वालिफाई होते हैं तो उन सभी को वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। और नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया है वो भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी का पुलिस से सत्यापन होना अनिवार्य है। चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा जाँच के मापदंडों का स्वच्छता पाना होगा। नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों को प्रतिभूत के रूप में 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जो है ये पैसे जो है बढ़ोतरी ही किया जाएगा। वेतन है प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधक को छत्तीसगढ़ राज्य वनोपज के तहत यहाँ पर उसका वेतन दिया जाएगा। यात्रा भत्ता है वो भी यहाँ पर ही दिया जाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो है आवेदन पत्र का प्रारूप, यह जो 1 या 2 PDF का जो पेज है वो हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को अबाउट में हमारे चैनल के डाल देंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो आपको देखने को मिलेगा। आपको जो फोटो है जो स्वप्रमाणित अभी हाल ही में खींचा हुआ आपके पास एक फोटो होना चाहिए। फिर है आवेदित पद का नाम, तो यहाँ पर आप जो भी पद लिख रहे हैं, और समिति का नाम तो हमने आपको ऊपर की ओर बताए हैं। फिर आवेदक का नाम हिंदी में, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ अंकों में शब्दों में दिनांक लिखना है, और जाति आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं। फिर स्थायी पता आपको जो भी आप स्थायी अभी रहते हैं, डाक व्यवहार का वर्तमान पता एवं टेलीफोन नंबर। यदि आप छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है तो हाँ ही लिखना है। फिर यहाँ पर जो अगर आप विवाहित है तो यस करना है, नहीं है तो इस वाले पे यस करना है। इस तरह जो यहाँ पर फिलअप किए जाने वाला इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर अच्छे से फिलअप करना है। इसमें आपको किसी भी तरह का फ्रेंड्स कोई काट छांट नहीं करना है। अगर आप कर देते हैं तो आपको जो फॉर्म है वो निरस्त भी हो सकता है। देन फर्स्ट नंबर पे आपको परीक्षा का नाम 12वीं लिखना है। फिर ग्रेजुएशन किए होंगे तो भी डाल देना है। फिर एक कंप्यूटर की डिग्री अगर आपके पास होगा तो भी वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। देन यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो आपके पास और अगर क्वालिफिकेशन होगा तो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप इसे ही रहने देना है। तो यह जो पूरा का पूरा PDF है इसे भी हम अपने टेलीग्राम में ही प्रोवाइड कर देंगे। एंड दोस्तों आप जल्दी से इसमें आवेदन करिएगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्म डालने का अंतिम तिथि है वो यहाँ पर जून 2025 रहने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जो फॉर्म है वो डालिएगा। एंड यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलने वाले हैं कि टोटल यहाँ पर प्रबंधक के एक पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किया हुआ है, जिसे ऑफिशियली यहाँ पर गरियाबंद वन मंडल की ओर से जारी किया हुआ है। ये लेटेस्ट अभी निकला हुआ है, तो जल्दी से आप इसमें ऑफलाइन माध्यम से डाक स्पीड के माध्यम से अपना जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिटेड कर सकते हैं।